बंसरी वाले जमुना तट पे रास रचैया नाग नदैया गूंज गली में मेरे बंक बिहारी मेरे श्याम मुरारी नंद गाँव में बरसाने में लोकल बीच मथुरा बीच राधे राधे बोल 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो एक परमात्मा के नाम का सहारा ले लेते हैं उनको जीने की कला जीने का ढंग आ जाता है। जो सतगुरु भगवान की शरण में आकर के परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसका मानव जन्म सफल हो जाता है। जो सद्गुरु भगवान की शरण में आकर के उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम सिमरन करते। तो आओ एक छोटे से भजन के द्वारा सद्गुरु भगवान के चरणों का गुणगान करें और अपनी अपनी रचना को पवित्र बनाएं। लोकां दे सहारे बड़े होणगे लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू सहारे बड़े होंगे मेरा तो सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तो सहारा एक तू सहारे बड़े होंगे मेरा तो सहारा एक तू एक तू एक तू मेरा तो सहारा एक तू एक तू एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू। मीठी मीठी तालियों के साथ गुरु महाराज जी के चरणों का गुणगान करें और अपनी अपनी रचना को पवित्र बनाएं। गुरु करतार दी करता याद
तू आ जांदी मैनू तेरे प्यार दी याद तू आ जांदी मैनू तेरे प्यार दी करदा हां याद जदों गुरु करतार दी याद तू आ जांदी मैनू तेरे प्यार दी याद तू आ जांदी मैनू तेरे प्यार दी तेरे तां प्यारे बड़े होणगे मेरा तां प्यारा एक तू तेरे तां प्यारे बड़े होणगे मेरा तां प्यारा एक तू मेरे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी चरनां च तेरे मेरी ए होए अरदास जी सारी रात तेरे मेरी हो अरदास जी बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी चरनां च तेरे मेरी ए होए अरदास जी चरनां च तेरे मेरी ए होए अरदास जी लोकां दे किनारे बड़े होणगे मेरा तां किनारा एक तू लोकां दे किनारे बड़े होणगे मेरा ता किनारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू दिता जो ज्ञान दाता बोल के बुलावाना दिता जो ज्ञान दाता बोल के बुलावाना तेरा दर शादी होर किसे दर जावाना तेरा दर शादी होर किसे दर जावाना दिता जो ज्ञान दाता बोल के बुलावाना तेरा दर शादी होर किसे दर जावाना तेरा दर शादी होर किसे दर जावाना लोकां दे दवार
नजारे बड़े होंगे, मेरा ता द्वारा एक तू, लोकां दे द्वारे बड़े होंगे, मेरा काज भराई तू, लोकां के सहारे बड़े होंगे, मेरा ता सहारा एक तू, लोकां दे सारे बड़े होंगे, मेरा का सहारा एक तू। सोना गुरु देव तेरा रूप है, चन नाल सोना गुरु देव तेरा रूप है, मिलिया है रब रूपी तेरे तो स्वरूप है, मिलिया रब रूपी तेरे तो स्वरूप है, चन नाल सोना गुरु देव तेरा रूप है, मिलिया है रब रूपी तेरे तो स्वरूप है, मिलिया है रब रूपी तेरे तो स्वरूप है। लोकां दे नजारे बड़े होंगे, मेरा ता नजारा एक तू, लोकां दे नजारे बड़े होंगे, मेरा का नजारा एक तू, लोकां दे सहारे बड़े होंगे, मेरा ता सहारा एक तू, लोकां दे सहारे बड़े होंगे, मेरा का सहारा एक तू, मेरा ता प्यारा एक तू, मेरा ता प्यारा एक तू। बोलो श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की। सतगुरु की महिमा अनंत है। आज इसी विषय के ऊपर गुरु कृपा से कहने जा रहा हूं। जहां संत चरण वहां तीर्थ वासा, जहां राम तहां अवध निवासी। जहां सतगुरु भगवान के चरण पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ स्थान बन जाती है, और जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े वो जगह अयोध्या बन गई। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की, वृंदावन विहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सबने मीठी मीठी तालियों के साथ सतगुरु भगवान के चरणों का गुणगान
अपनी अपनी रचना के द्वारा कह करके रचना को पवित्र बनाएंगे। हो साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। सत संग साधुआं दा, सत संग साधुआं दा। सत संग साधुआं दा, सत संग साधुआं दा। कुल्ली कखां दी ते लखां दी बना गया, सत संग साधुआं दा। कुल्ली कखां दी ते लखां दी बना गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। श्री राधे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस कुल्ली के नौ दरवाजे, इस कुल्ली दे नौ दरवाजे, इस कुल्ली के नौ दरवाजे। इस कुल्ली दे नौ दरवाजे। ओ दस माठा कर बारा, सत संग साधुआं दा। दस माठा कर द्वारा, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। साडी कखां दी कुल्ली नूं पाग ला गया, सत संग साधुआं दा। नाम नाम दी माला जप दे, राम नाम दी माला जप दे। गुरु दे नाम दी माला जप दे। गुरु दे नाम दी माला जप दे। हरि दे नाम दी माला जप दे। तेरे नाम दी माला जप दे। नाम जपने दी
सके साधुआ का साधु आए थे मैं सार न पाई, साधु आए तो मैं सार न पाई, साधु चले गए मैं बड़ा पछताई, साधु चले के बड़ा पछताई, साधु आए थे मैं सार न पाई, साधु चले गए बड़ा पछताई, रोग हृदय च गहरा लागया, सत्संग साधुआं दा, रोग हृदय च गहरा लागया सत्संग साधुआ दा, साडी कखां दी कुल्ली नूं दाग लागया, सत्संग साधुआं दा, साडी लोका दी कुली नूं बाग लागया सत्संग साधुआ दा, सत्संग साधुआं दा, सत्संग साधुआं दा, सत्संग साधुआ दा, सत्संग साधुआ दा, कुल्ली कखां दी ते लखां दी बना गया, सत्संग साधुआं दा, कुली कखानी पे लोकानी बना गया सत्संग साधुआ दा, साडी कखां दी कुल्ली नूं दाग लागया, सत्संग साधुआं दा, साडी कखानी कुली नूं बाग लागया सत्संग साधुआ दा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु नर चोले के अंदर साक्षात नारायण का स्वरूप होते हैं, इसीलिए गुरु गीता में कहा गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव मां पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए आओ सब मिलकर के कहें, हो रब भेस बदल के आया, नंगली विच डेरा लाया, चल दर्शन करिए जाके हुजूरी अवतार दा, हो जा गुरु मेरा डूबिया तार दा, रब भेस बदल के नगरी विच डेरा लाया अब दर्शन करिए जाके हुजूरी अवतार दा, हो जा गुरु मेरा डोबिया नूं तार दा। नंगली दे विच आके जिसने कुटिया पाई, कुटिया पाई, शीश महल तो वध के है इसदी रुशनाई, इसदी रुशनाई, ओ नंगली दे विच आके जिसने
कुटिया माई, हाय कुटिया माई। वो शीश महल कुवत के है इस दी रुशनाई, इस दी रुशनाई। हथ जिसके सिर पे रखदाई, दुख जन्म मरण दे कटदाई। चलो दर्शन करिए जाके हो दूरी अवतार दा। हो जा गुरु मेरा डूबे अवतार दा। रब पेश बदल के आया ई नगरी च डेरा आया। चल दर्शन करिए जाके हो दूरी अवतार दा। हो जा गुरु मेरा डूबे अवतार दा। दूर चल के संगत तरते आउंदी, हाँ तरते आउंदी। वो बेड़ी बनने लग जावे जिदी रुड़दी जाती, हाँ रुड़दी जाती। वो दूर चल के संगत तरते आती, हाँ करते आती। वो बेड़ी बनने लग जावे जिदी रुड़दी जाती, रुड़दी जाती। ये दुनिया तारक वाला है, आपको तारन वाला है। ये दुनिया तारक वाला है, आपको तारन वाला है। चलो दर्शन करिए जाके हो दूरी अवतार दा। हो जा गुरु मेरा डूबे अवतार दा। हो जा गुरु मेरा रूप करतार दा। दुनिया सारी वो दास विदाइयों बने आए दा पुजारी, आए दा पुजारी। ऐदे करके शीस झुकांदी दुनिया सारी, हाँ दुनिया सारी। वो दास विदाइयों बने आए दा पुजारी, आए दा पुजारी। मुख जो अमृत बाणी मैं सुन के रमन पछाणी। जब दर्शन करिए जाके हो दूरी अवतार दा। हो जा गुरु मेरा डूबे अवतार दा। रब भेष बदल के आया नगली जिले आया। दर्शन करिए जाके हो दूरी अवतार दा। हो जा गुरु मेरा डूबे अवतार दा। हो जा गुरु मेरा रूप करतार दा। बोलो श्री गुरु महाराज की। सतगुरु की महिमा अनंत है। जिसका भी कल्याण हुआ, जिसका भी मानव जन्म सफल हुआ, केवल गुरु की कृपा से। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत। गुरु के बिना गति नहीं होती। चाहे जीव कितना भी तप करे। श्री रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि
गुरु बिना भवनिधि तरे ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना कोई भी जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। चाहे वृंची मैंने ब्रह्मा और भगवान शंकर के बराबर भी तप करे, लेकिन गुरु के बिना जीव की गति नहीं होती। इसीलिए वो जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, स्वयं भगवान शिव ने उस शब्द का जाप किया। भगवान शिव को आदि गुरु कहा, महादेव त्रिलोकीनाथ। उन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान भगवान विष्णु को दिया, भगवान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने वो ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी महाराज को दिया, और वशिष्ठ मुनि महाराज जी ने त्रेता युग में राम भगवान को दिया। स्वयं भगवान राम ने भी उस शब्द का अभ्यास किया। वो आत्म ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी महाराज से लिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई गुरु महाराज जी के दरबार में जाकर के आत्म ज्ञान प्राप्त किया और गुरु दरबार की सेवा की। जंगल से लकड़ियां काट काट करके गुरु दरबार में रखते थे और जमीन पर सोते थे, भूमि आसन लेते थे। कहने का तात्पर्य कि गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना मिले ना भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। जब हम गुरु की शरण में जाकर के गुरु ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाता है और हमारे पापों का विनाश हो जाता है और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। जब हम श्रद्धा से, लगन से और प्रेम से, भाव से गुरु के नाम का सिमरन करते हैं, तो जो जन्म जन्मांतरों की पापों की मैल है वो धुल जाती है। इसलिए परम संत कबीर साहब जी महाराज ने कहा, कबीरा मन मैला भया जामे बहुत विकार, ये मन कैसे तो ये संतो करो विचार। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि इस मन को निर्मल कैसे बनाए। ये मन इतना मैला है, इसमें बेकार ही बेकार है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दित्या जे सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, ये शरीर जो है ये विषयों की बेल है। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी से जकड़ा हुआ, पूरी तरह पकड़ा हुआ और गुरु अमृत की खान। गुरु जो है वो अमृत की खान है।
उन्होंने हमें अमृत पीने वाला नाम दिया और स्वयं भी अमृत पिया और हमें भी उस नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिसके लिए गुरबानी के अंदर कहा, जानत जोगी ए रहस्य बाता सोहंग शब्द अमीर रस बाता। जानत जोगी ए रहस्य बाता, कोई विरला जोगी उस रहस्य को जानता है कि सोहंग शब्द अमीर रस बाता, कि वो जो सोहंग शब्द है उसके द्वारा अमृत रस मिलता है। अमृत रस बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। लेकिन सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ करके जो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उनका ब्रह्मरंध्र खुलता है और अमृत मिलता है। वो ही पी सकते हैं जो अभ्यास करते हैं। इस वास्ते हमारे अंदर ही अमृत है, बाहर नहीं। दास परम संत कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि ज्यों तिलों में तेल रहे चकमक माही आग, तेरा राम तेरे अंदर जाग सके तो जाग। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो निरंकार तेरे अंदर है, जागना तेरा काम है। जैसे तिलों के बीच में तेल रहता है पर दिखाई नहीं देता, चकमक माही आग, चकमक मैंने जुगनू, जुगनू के अंदर जैसे अग्नि दिखाई देती है, उसी तरह तेरा नाम तेरे अंदर जाग सके तो जाग, जागना तेरा काम है। ये शरीर नाम जपने के लिए मिला है। अगर इसके द्वारा नाम नहीं जपा, बंदा करे बंदगी ता बंदा, नहीं तो गंदे का गंदा। बैठो बैठो बैठो, अगे ना आयो, बैठो उठे बैठो, बाद च मत्था टेक लो, बैठो बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। बोलो श्री गुरु महाराज की। बंदा करे बंदगी ता बंदा, नहीं तो गंदे का गंदा, कुछ भी नहीं। अगर बंदगी करे, परमात्मा का नाम जपे, सेवा करे, सिमरन करे और ता बंदा, नहीं तो गंदे का गंदा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ए तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। ये शरीर जो है विषयों की बेल है। इसके अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी से भरा हुआ, जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, छूट सकता नहीं जब तक गुरु कृपा नहीं करे। और मल मूत्र का थैला, इसके अंदर क्या है? मल और मूत्र। आंखों से क्या निकलता है? गंदगी। कानों से क्या निकलता है? गंदगी। नासिका से क्या निकलता है? गंदगी। मल मूत्र क्या निकलता है? गंदगी। एक गंदगी से भरा हुआ थैला है। अगर नाम जपे तो इस थैले से छुटकारा हो सकता है। अगर नाम नहीं जपा, ना भजन, ना बंदगी, ना सेवा, ना सिमरन, ना साध संगत, ना सत्कर्म, ना पूजा, ना पाठ, तो कहते तेरा जीवन जो है वो एक पशु के समान है। ये जीवन
पशु के समान है। इसके अंदर जन्म जन्मांतरों के पापों की मैल है। जैसे हमने एक जंगल को पार करना हो तो जंगल कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ हो तो हम उसको पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे ही कांटे हैं। उसको पार करने के लिए एक आग का चंगियाड़ा छोड़ दो, सारा जंगल जल के राख हो जाएगा और हम आराम से उसको पार कर जाएंगे। उसी तरह ये हमारा जो पापों का जंगल है, जन्म जन्मांतरों के पापों का जंगल भरा हुआ है। हम इस देह से, इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, देह से छुटकारा पाना चाहते हैं और परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, परम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन पापों का जो जंगल है वो हमें पार नहीं होने देगा। क्यों? उसको अगर पार करना है तो एक ज्ञान रूपी चंगियाड़ा, ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी चंगियाड़ा उसमें छोड़ दो, सिमरन करते जाओ, आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का सिमरन करते जाओ। उस नाम का जो गुरु ने हमें दिया है, उस नाम का सिमरन करते जाओ तो हमारी प्रारब्ध भी नाश हो जाएगी। जो हमारे भाग्य में नहीं, हमारे भाग्य में भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, तुम सिमरन करो, नाम जपो, सेवा करो, 4 घंटे सुबह बैठो, 4 घंटे शाम को सिमरन करने के लिए बैठो तो तुम्हारे भाग्य में भगवत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लिखा नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे भाग्य में है नहीं। लेकिन जब नाम सिमरन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे तो भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, भागवत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए जो चीज हमारे भाग्य में नहीं वो भी मिलेगी। इस वास्ते गुरु लोगों ने कहा खुद ही को इतना बुलंद कर दे कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा है क्या। खुद ही को इतना बुलंद कर दे, अपने आप को गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में इतना मिटा दे कि खुदा, वो परमात्मा, वो ईश्वर खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा है क्या, तू क्या चाहता है। भगवान स्वयं पूछे, मांगने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मांगना हमारा स्वभाव बन चुका है। हम परमात्मा से परमात्मा की बनाई हुई चीजें मांगते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मांगते। जिस दिन हम परमात्मा को मांगेंगे कि भगवान आप ही हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाओ, तो सारी त्रिलोकी के मालिक तुम्हारे हृदय में बैठ गए तो सारी त्रिलोकी तुम्हारी हो गई। सुदामा ने भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाया, भगवान से भगवान की चीजें नहीं मांगी, भगवान को यह नहीं कहा कि मेरी गरीबी दूर कर दो, भगवान को यह नहीं कहा कि मेरा महल बना दो या मेरे को नए कपड़े ले दो। भगवान से कृष्ण को मांगा, भगवान को मांगा, भगवान प्रसन्न हो गए और तीनों लोग सुदामा को दान कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की।
जब हम भगवान से कुछ चाहते हैं कि मेरा ये स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, या मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को प्लाट मिल जाए, मेरे को बहुत सारा धन मिल जाए, चाहे हम लालच से ही भक्ति करते हैं, फल उसका भी मिलता है। लेकिन अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, निस्वार्थ भजन करो, निष्काम सेवा करो, बदले में कोई कामना मत रखो, बदले में कोई इच्छा मत रखो। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांगो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा के 4 बेटे हैं, कई कई दिनों से भूखे हैं, पत्नी ने भोजन नहीं किया, सुदामा ने भोजन नहीं किया, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा संकीर्तन करके, थोड़ा सा दान करके, थोड़ी सी सेवा करके, और भगवान को कहते हैं, प्रभु मैंने इतनी सेवा की, मेरी कोठी क्यों नहीं बनी, मैंने इतनी सेवा की, मेरा घर क्यों नहीं बना, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आई, मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हुई, मेरे बेटे की नौकरी क्यों नहीं लगी। एक थोड़ी सी सेवा करके कितनी इच्छा रख लेते हैं भगवान से। भगवान सब जानते हैं, देते हैं, लेकिन भगवान कहते इसने मेरे को नहीं मांगा, मेरी चीजों को मांगा। चीजें तो मिल जाती हैं, अगर भगवान के ऊपर छोड़ दें कि भगवान मैंने तेरा नाम जपना है, तू सुख दे दुख दे, भूखा रख प्यासा रख, लेकिन मैं तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। सुदामा की तरह साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कहते हे परमात्मा इतना देना कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तो जो मेरे पास आए अतिथि वो भी भूखा ना जाए। एक बार कबीर साहब की कबीर दास की बेटी की शादी आ गई। जब शादी आई तो कबीर के पास कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई राशन नहीं, कोई कपड़ा नहीं, स्वयं खड्डी बुनने का काम करते थे कबीर दास जी महाराज। और थोड़े दिन रह गए शादी को, 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए। कबीर दास जी महाराज ने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, तेरे नाम को लाज लगेगी, लोग कहेंगे बड़ा नाम जपता था, आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मोर। कहते मेरा कुछ नहीं है, तेरे नाम को लाज लगेगी। इसीलिए कबीर दास महाराज जी ने भगवान के आगे, गुरु महाराज जी के आगे अरदास की। वो समय आ गया, कबीर ने सोचा कि कपड़ा बुन लेते हैं और फिर कपड़ा बेच करके जो पैसे आएंगे उससे हम बेटी की शादी करेंगे। बहुत सारा कपड़ा बना करके ढेर लगा दिए।
अपने बेटे को एक पंड अपने बेटे को दे दी और एक गठड़ी स्वयं कबीर साहब ने उठा ली अपने कंधे पर और कपड़े बेचने के लिए निकले कि जो पैसे आएंगे उससे हम संतों की सेवा करेंगे, बरातियों की सेवा करेंगे। चले गए, भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके कबीरदास महाराज जी के आगे आके खड़े हो गए। कहने लगे, कबीरदास जी, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे को सर्दी बहुत लग रही है, ये सारे कपड़े मेरे को दे दो, मेरा परिवार भी है, मेरे को भी कपड़े की जरूरत है, परिवार को भी कपड़े की जरूरत है। कबीरदास ने सोचा कि अगर इनको कपड़ा नहीं दिया तो मेरी भक्ति भगवान को मंजूर नहीं होगी। उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे कपड़े ब्राह्मण को दे दिए। मन में सोचा कि मेरा बेटा भी गया हुआ है, वो जो लेके आएगा उससे हम काम चला लेंगे। उधर भगवान बेटे के पास भी ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए। भगवान ने कहा, बेटा मेरे को बड़ी सर्दी लग रही है, मेरे बच्चे मेरा परिवार सारे सर्दी से कांप रहे हैं, ये कपड़े मेरे को दे दो। उन्होंने सोचा कि अगर गरीब ब्राह्मण सर्दी में कांप रहा है तो इसको कपड़े नहीं दिए तो हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, भगवान को मंजूर नहीं होगी। कोई बात नहीं, पिताजी भी लेकर के गए हैं, जो मेरे पिताजी लेके आएंगे उससे काम चला लेंगे। दोनों ने कपड़े दे दिए। भगवान दोनों से ले गए, दोनों घर वापस आए। पिता ने बेटे से पूछा, बेटे ने पिताजी से पूछा। कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं तो किसी को कपड़े दान कर दिए, तूने कहां रखे? कहते, पिताजी मैंने भी कर दिए। कहते, चलो कोई बात नहीं, जो गुरु महाराज जी को मंजूर है वो ही होगा। गुरु महाराज जी के चरणों में खड़े होकर के कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव तेरे नाम को लाज लगेगी। बोलो श्री गुरु महाराज की। तेरे नाम को लाज लगेगी। अगर आज बारात भूखी चली गई, संत भूखे चले गए, मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, तो आपके नाम को लाज लगेगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बारात आ गई। कबीर साहब ने सोचा कि अब क्या करें। कबीर साहब घर से निकल गए और रास्ते में बहुत सारी झाड़ियां, झाड़ियों के बीच में जाकर के बैठ गए कि अगर सामने रहूंगा तो संगत मुझे क्या कहेगी, संत क्या कहेंगे। तो शिव करके बैठ गए। उधर गुरु महाराज जी ने कबीर का रूप बनाया और कबीर की कुटिया में आकर के बैठ गए और राशन के भंडार भर गए, सोने की थालियां लग गई, सोने के गिलास, सोने के चमचे लग गए, लंगर परोसने वाले हजारों सेवादार लगे, भंडार भर गए, 56 प्रकार के व्यंजन बन गए और बरातियों की सेवा हो रही है, साध संगत की सेवा हो रही है,
संतों को एक तरफ बिठा दिया, बरातियों को एक तरफ बिठा दिया और साध संगत को एक तरफ बिठा करके सबको भोजन परोसने लगे। कहने लगे भाई हमारे पास बर्तन साफ करने वाला कोई नहीं है, आप अपने अपना भोजन करके थालियां अपने साथ ही लेते जाएं। सबने सोचा सोने की थालियां हैं, सबने भोजन किया और अपनी अपनी थालियां भी ले गए। और रास्ते में चर्चा हो रही है, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर कहते हुए सारे जा रहे हैं। कबीर दास ने सोचा कि मैंने तो किसी को पानी भी नहीं पिलाया, तो लोग धन कबीर क्यों कर रहे हैं। जब देखा तो गुरु महाराज जी कबीर का रूप बना करके वहां बैठे हुए हैं और सेवादार संगत की सेवा कर रहे हैं। कबीरा तेरी चौपड़ी गलकटेन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों रहे उदास। जिन्होंने नाम की करनी की वो तर गए और जो कबीर की बुराई करने वाले थे और वो डूब गए। संतों की निंदा करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। सुखमनी साहब ने लिखा, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जो संत महापुरुषों की निंदा करता है वो महा हत्यारा होता है और वो परमेश्वर की तरफ से ही उसके कर्म ही उसको मार देते हैं, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जागना है। भगवान कहीं गए नहीं, जहां भगवान के नाम की कथा सत्संग कीर्तन होता है वहां पर ही भगवान का वास होता है। जब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे हे प्रभु मैं मात लोक की सैर करना चाहता हूं, सब तीर्थों के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। तो भगवान ने कहा नारद आपको आज्ञा है। नारद ने पूछा कि प्रभु जब मैं आपके दर्शन करना चाहूं तो आपका दर्शन मेरे को कहां पर मिलेगा। भगवान विष्णु कहने लगे ना हम बेसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय च मत भक्ता जत्र गयंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं ना बैकुंठ धाम में रहता हूं। जहां मेरे भक्त इकट्ठे होकर के मेरे नाम का सत्संग कीर्तन करते हैं वहां पर बैठ करके मैं कथा श्रवण करता हूं, सत्संग सुनता हूं। देव ऋषि नारद आज्ञा लेकर के चल पड़े। जब चले गए पृथ्वी पर आ गए, सब तीर्थों की सैर कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन जब देव ऋषि नारद देखते हैं कि कहीं कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, वहां पर देव ऋषि नारद जाकर के बैठ जाते हैं। एक दिन जो कथा करने वाले, सुनने वाले साध संगत, उन्होंने सोचा कि नारद का गुरु कोई नहीं, ये बिना गुरु के है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। कुंभे बदा जल रहे गुरु बिना ज्ञान ना होए, कुंभे बदा जल रहे
जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का पता मन रहे, गुरु बिना ज्ञान ना होए। कहते गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और जल के बिना कुंभ नहीं बनता। इसीलिए जब देव ऋषि नारद सत्संग कथा सुन के जाते हैं तो देव ऋषि नारद के जाने के बाद लोग वहां से मिट्टी भी उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं और क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि नारद का गुरु कोई नहीं, ये निकुरा है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, इसके हाथ का भोजन नहीं करना और इसके कीटाणु जहां ना रह जाए, जहां की मिट्टी भी उखाड़ के बाहर फेंक दो। वहां से मिट्टी भी उठा के बाहर फेंक देती थी संगत, जहां नारद बैठ करके सत्संग सुनते थे। एक दिन नारद को पता चल गया कि जहां बैठ के मैं सत्संग सुनता हूं वहां की मिट्टी भी उखाड़ करके लोग बाहर फेंक देते हैं। तो देव ऋषि नारद को पता चल गया। देव ऋषि नारद क्रोधित हुए, ब्रह्मा के पास गए कि महाराज आप मेरे पिता हैं, मात लोग के जीवों ने मेरी निरादरी की है, मैं इनको श्राप दे दूंगा। ब्रह्मा ने कहा बेटा इनको श्राप मत देना, आप भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वो तेरे इष्ट हैं, तेरा मार्गदर्शन करें। चले गए, भगवान विष्णु को पूछा कि प्रभु जहां बैठ करके मैं सत्संग सुनता हूं लोग वहां की मिट्टी भी उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं, तो इसमें मेरी निरादरी होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे देव ऋषि नारद लोग संगत मिट्टी इसलिए उठा करके बाहर फेंक देती है क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं। गुरबाणी के अंदर भी लिखा गुरु मंत्र बिन हिंस प्राणी त्रिगुण जन्म पृष्ठ कुकरे शुक्रे गर्दवे काके सर्प तुले सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु मंत्र से जो हीन प्राणी है ओदा जन्म ही पृष्ठ है। कुत्ता सुअर गधा कौवा और सर्प जैसे जानवर पशु पक्षी जीवन जीते हैं उसी तरह चोला मनुष्य का पहन करके वो लोग जीवन जी के चले जाते हैं, जो ना सेवा ना सिमरन ना साध संगत ना सत्कर्म ना पूजा ना पाठ, इसी तरह जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। भगवान ने मनुष्य बनाया लेकिन पशुवत जीवन जी के चले गए। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि धरती पर मेरी निरादरी होती है। भगवान विष्णु कहने लगे हे नारद मात लोग की ये मर्यादा है कि मैं भी अगर शरीर धारण करके धरती पर जाऊंगा तो गुरु मेरे को भी धारण करना पड़ेगा, चाहे मर्यादा रखने के लिए ही धारण करना पड़े, लेकिन गुरु मेरे को भी धारण करना पड़ेगा। तब भगवान को नारद ने पूछा कि प्रभु आप मेरे को ये बताओ कि मैं गुरु किसको धारण करूं। भगवान ने मार्गदर्शन किया कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठोगे, सबसे पहले जिसका दर्शन आपको मिले उसको मेरा रूप समझ करके गुरु धारण कर लेना। देव ऋषि नारद आए धरती पर, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठे तो सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछेरा मिला और उसके पैर पकड़ लिए। सुबह सुबह मछलियां पकड़ने जा रहा है
हाथ में जाला पकड़ा हुआ है। देव ऋषि नारद ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे को गुरु ज्ञान दो। उन्होंने नारद को नाम दे दिया, गुरु ज्ञान दे दिया। लेकिन नारद को संतुष्टि नहीं हुई, वापस गए भगवान विष्णु के पास। भगवान ने पूछा, नारद जैसे मैंने बताया था उसी ढंग से तूने गुरु धारण किया? कहने लगे, प्रभु गुरु तो धारण किया, पर गुरु मछली पकड़ने वाला मिला। भगवान कहते हो तूने मेरी आज्ञा से गुरु धारण किया और फिर गुरु की निंदा भी कर दी, पर लगा दिया। संशय हो गया कि गुरु तो धारण किया, पर लग गया, समझो गुरु की निंदा हो गई, गुरु पर शंका हो गई। तो जो कोई गुरु पर शंका करे वो जन्म मरण के दुख को भोगता है। जहां पर जिसको भी गुरु के ऊपर शंका हो जाती है, जिसको गुरु पर शंका होई, जन्म मरण दुख भोगे सोए, वो जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है, उसका कल्याण नहीं होता। तो देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु कहने लगे, नारद अब तेरे को 84 लाख जोनियां भोगना पड़े। कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। भगवान कहते, तूने गुरु की निंदा की है, गुरु की निंदा मैं सहन नहीं कर सकता। अगर भगवान की निंदा करते तो मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन तूने गुरु की निंदा की है, गुरु की निंदा मैं सहन नहीं कर सकता। जाओ, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु से जाकर के क्षमा मांगो। देव ऋषि नारद गए गुरु के पास, कहने लगे, गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कर दो। गुरु महाराज जी ने कहा कि नारद मैंने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन जाओ भगवान विष्णु को जाकर के कहो कि हे प्रभु, जो 84 आप बता रहे हो जमीन पर लिख करके बताओ कैसी होती है। जब भगवान 84 लिखेंगे तो तुम उसके ऊपर लेट जाना, तुम्हारी 84 कट जाएगी। सतगुरु बोलन सहज सुभाए, सतगुरु का कहा व्यर्थ ना जाए। देव ऋषि नारद गए, भगवान को कहा, भगवान ने 84 बनाई, नारद उसके ऊपर लेट गए। कहने लगे, प्रभु अब तो मेरी 84 कट गई। भगवान कहते, ऐसे 84 नहीं कटती है नारद। कहने लगे, गुरु महाराज जी ने कहा था। भगवान कहते, अगर गुरु ने कहा था तो नारद तेरी 84 कट गई। संत वचन नहीं पलटे, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु का वचन नहीं पलट सकता, ब्रह्मांड पलट सकता है। गुरु का वचन अटल है। इसलिए जिसका भी कल्याण हुआ केवल गुरु की कृपा से। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले ना भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना मन के संशय दूर नहीं होते। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जब 18 अध्याय गीता का ज्ञान दिया तो भगवान कहते, अर्जुन गुरु ज्ञानी मेरे को प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु गुरु कैसा होना चाहिए? भगवान कहते, अर्जुन है गुरु आत्म ज्ञानी, जो सबके अंदर एक आत्मा को जानने वाला, और कछुए की भांति अपने सर्व अंगों को जैसे कछुआ समेट लेता है, उसी तरह
जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं अपनी सर्व इंद्रियों को अपने वश में करके मन को भगवान में लगा देते हैं, और आत्मिक जिसकी दृष्टि हो, सबके अंदर एक आत्मा को देखने वाले और दिन रात मेरे ध्यान में रहने वाले ऐसे संत का दर्शन है। अर्जुन मेरा ही दर्शन है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु जब गुरु के पास जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञानी योगी राज संतों के पास जब जाना हो, जाते साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, और फिर अगर मन में कोई प्रश्न है तो अपनी शंका दूर करने के लिए गुरु को प्रश्न भी कर सकते हो। फिर सतगुरु तेरे को उपदेश करेंगे, तेरे को ज्ञान होगा। ज्ञान हो जाने से मेरा कबल्य पद, मेरा सचखंड, मेरा वैकुंठ धाम मिलेगा। मेरे वैकुंठ धाम को गया हुआ प्राणी लौट करके फिर जन्म मरण में नहीं आता। जद गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धामं परमम्। ये अर्जुन, मेरे परम धाम को गया हुआ जीव दोबारा जन्म मरण में नहीं आता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया, पशु नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, और हमने मनुष्य वाला कर्म करना है, पशुओं वाला नहीं करना, जानवरों वाला नहीं। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की जो हमें मनुष्य का जन्म दिया। रामायण में लिखा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही पर लोक स्वार। ऐ जीव, बड़े भाग्य से तेरे को मनुष्य का जन्म मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। किस लिए मिला? साधना करने के लिए, नाम जपने के लिए। इसको पाकर के अगर नाम नहीं जपा, सेवा नहीं की, तो बाद में फिर पछताएगा जब समय हाथ से निकल जाए। इस वास्ते खाना, सोना, पहनना, विषय भोग भोगना, 1 2 4 बच्चे पैदा कर लेना, इससे कोई मनुष्य नहीं बनता। एक काम पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, और हम भी करते हैं। इसको कहते हैं पशु समान ज्ञान। धर्म ही तेषा मदिको विशेषो। अगर तेरे अंदर कोई धर्म कर्म नहीं, विशेष कर्म नहीं, तो पशु भी समाना, तेरा जीवन पशु के समान है। 21,600 श्वास हम दिन रात के लेते हैं, रोज के लेते हैं। 24 घंटों में 21,600 श्वास लेते हैं। वो सारे के सारे व्यर्थ ही जा रहे हैं। ना भजन, ना बंदगी, निंदा चुगली में, विषय विकारों में, झूठ बोलने में, वो सारे श्वास जा रहे हैं। लेकिन भगवान के साथ तो हमने वादा किया था कि प्रभु मैं तेरा नाम जपूंगा, सेवा करूंगा, सिमरन करूंगा, सत्कर्म करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। लेकिन जहां आकर के मोह माया का पर्दा पड़ जाता है, हम परमात्मा के साथ किया हुआ वादा भूल जाते हैं और मन माने कर्म करते चले जाते हैं, और फिर अपने जीवन का पतन कर बैठते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की। तो जो लोग, क्योंकि परमात्मा ने जब हमने शरीर छोड़ के भगवान के घर जाना, सबने जाना है। राम चले गए, कृष्ण चले गए, तो हम तो कुछ भी नहीं। कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं, आलसी हैं, तो हमने भी जाना है। सखा संग सब तज्यो, कौन न निभ्यो साथ, कहो नानक अंत समय टेक एक रघुनाथ। अंत समय केवल भगवान ही साथ जाएंगे। जपा हुआ नाम, की हुई सेवा और दिया हुआ दान ही तेरे साथ जाएगा, बाकी किसी ने तेरे साथ नहीं जाना।
इस वास्ते नाम जपो, सेवा करो, सत्संग करो, कीर्तन करो और अपना आज्ञा बनाओ। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। बोलो श्री गुरु महाराज की। भगवान ने हमें ये नहीं पूछना जब शरीर छोड़ के जाएंगे कि तूने प्लाट कितने खरीदे, तेरा बैंक में धन कितना जमा है, तेरे बच्चे कितने हैं, तेरे रिश्तेदार कितने हैं, तेरी प्रॉपर्टी संपत्ति कितनी है, तेरी कोठियां बंगले कितने हैं। ये नहीं पूछेंगे। भगवान पूछेंगे तूने नाम कितना जपा, तूने सेवा कितनी की, तूने दान कितना किया, ये पूछेंगे। तो आओ एक छोटे से भजन के द्वारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ओ माए नी माए शाम लगता बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगता बड़ा प्यारा, ओ माए नी माए शाम लगता बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगता बड़ा प्यारा, ओ हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, माए नी माए शाम लगता बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगता बड़ा प्यारा। श्री राधे की करने तेरे महल चवारे, तेरा काल चुवारे, की करने तेरे महल चवारे, करने तेरा काल चुवारे, मन विच कुटिया पा के ते करांगे गुजारा, मन विच कुटिया पा के ते करांगे गुजारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, ओ हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, ओ माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। की करने तेरे सूट साड़ियां, करने तेरे सूट साड़ियाँ, की करने तेरे सूट साड़ियां, करने तेरे सूट साड़ियाँ, पगड़ी चोला पा के ते करांगे गुजारा, पगड़ी चोला पा के ते करांगे गुजारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, आने वाला कुंडला वाला, वाला, आने वाला कुंडला वाला काली कमली वाला, आए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, आए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, ओ माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। करने तेरे सूट साड़ियां, करने तेरे सूट साड़ियाँ, करने तेरे गहने गट्टे, करने तेरे गाने गट्टे, करने तेरे गहने गट्टे, करने तेरे गाने गट्टे, गल विच माला पा के ते करांगे गुजारा, गल विच माला पा के ते करांगे गुजारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी
लगदा बड़ा प्यारा माए शाम लगदा बड़ा प्यारा गाए नी गाए शाम लगदा बड़ा प्यारा बस करो की करने तेरे रिश्ते नाते करने तेरे रिश्ते नाते करने तेरे रिश्ते नाते करने तेरे रिश्ते नाते शाम नाल ला के करांगे गुजारा शाम नाल ला के करांगे गुजारा गाए नी गाए शाम लगदा बड़ा प्यारा आए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला हारा वाला कुंडला वाला काली कमली वाला आए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा लगदा बड़ा प्यारा ओ माए शाम लगदा बड़ा प्यारा जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की वो मंगला मुरादानी में अपे सरकार तो जयकारा शेरा वाली दा मेरे मरादानी में हमें सरकार को मंगला मुरादानी में हमें सरकार को रहमतां दे परे से उच्च दरबार को मुझे दरबार को मैनू प्यार लगदा ना थोड़ा हक लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पे नच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पे नच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे सच्चा दरबार माता जोता मैं जगाया ने जोता मैं जगाया ने जोता मैं जगाया ने ऊंच में जगारे माते रहमतां बिछाया ने रहमता बिछाया ने रहमता बिछाया ने सच्चा दरबार माता जोता मैं जगाया ने ऊंच में जगारे माते रहमतां बिछाया ने ओ मैनू प्यार वाले रंग विच रंग लैन देनी मैनू प्यार वाले रंग विच रच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पे रच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पे रच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पैरों विच घुंघरू लगाई चूड़ा पा लिया भाई चूड़ा पा लिया भाई चूड़ा पा लिया मत्थे उत्ते कैसे का टिक्का भी लगा लिया भाभी लगा लिया भाभी लगा लिया ओ पैरों विच घुंघरू लगाई चूड़ा पा लिया मत्थे उत्ते कैसे का टिक्का भी लगा लिया लगे अंबे मांदी लेके अंबे माटी बाल चुन्नी नच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पे नच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे पे नच लैन देनी मैनू दाती दे दरबारे
जय मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे ओ रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे ठंडिया हवावां ये हवा नदिया हवा अंदर च जांदियां सवारी